हरि ओम नारायण। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ओम जय जय माखन चोर। वरहापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदेः पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। श्रीमन नारायण अकारण करुणावर्णालय भगवत वंचित कल्पतरुतरि पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल के चरणों पर हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज का विषय है, कल जयपुर राजस्थान से एक सज्जन हमारे पास आए। उन्होंने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की इच्छा है, पर श्रीमद् भागवत कथा किस महीने में सुनने से ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा? कौन सा मुहूर्त है? कथा में कितना खर्च आएगा? और कथा सुननी है, वक्ता कैसा होना चाहिए? कथा सुनने के लिए धन की व्यवस्था कितनी करनी चाहिए? स्थान कैसा होना चाहिए? इस सब का विचार करके कथा सुनना चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मित्रों, इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए। वक्ता उसी प्रकार ढूंढना चाहिए जिस प्रकार हम अपनी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर का को ढूंढते, उसी प्रकार वक्ता को भी ढूंढना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का वक्ता उसी प्रकार का होना चाहिए जो कैसे, वो तो बोले श्रीमद् भागवत जी में आया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्रो विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योदेश। वैष्णव ब्राह्मण हो, जिसने वेदादि शास्त्रों का, खड़ंग वेदों का ज्ञान किया हो, ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्रों का में निष्णात हो, ऐसे ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत के प्रवचन के लिए चुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रः। अब दूसरा प्रश्न किया महाराज कि कैसी कथा करें? तो भागवत जी के महात्म के 6वें स्कंद का हम अवलोकन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आया, कथा आरंभ करने के लिए भाद्रपद का महीना, अश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, आषाढ़ और श्रावण के महीने, ये श्रोताओं के लिए मोक्ष के सूचक होते हैं। इसलिए इन महीनों में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, ऐसा कहा। इसके बाद दूसरी चीज उन्होंने कहा, धन कितना होना चाहिए? तो विवाहे दृशम वित्तम तदृशम परिकल्पयेत। जिस प्रकार हम विवाह करते हैं तो अपनी समर्थता के अनुसार विवाह करते हैं। यदि हमारी समर्थता 1 लाख की है तो हम 1 लाख के अनुसार, हमारी समर्थता 5 लाख की है तो 5 लाख के अनुसार। उसी प्रकार जब हम श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करवाएं, धर्मयज्ञ अपने घर पर करवाएं, ज्ञान यज्ञ अपने घर पर करवाएं, तो उतना ही धन हमारे पास हो जितना हम अपनी कन्या या अपने पुत्र के विवाह के लिए निकालते हैं। अपनी समर्थता के अनुसार धन की व्यवस्था करें। उसी के अनुसार अब महीना पता चल गया, धन की व्यवस्था पता चल गई। अब बोले और, तो बोले हर महीने में व्यतिपात योग और जितने कुयोग बनते हैं उन कुयोगों का नाश कर देना, उनको कुयोगों को हटाकर कोई श्रेष्ठ दिन निकाल कर श्रीमद् भागवत कथा